हट गया था। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आपको वो काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम मिल जाए जिसके साथ में मैं काम किया करता था। नहीं तो उन सबकी एक सूची बनाइए शांति से बैठ के और मुझसे मुझसे शेयर कर लीजिए, राइट। जी 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 एक जी जी बिल्कुल। उनसे बात करिए और उनको अनुरोध करिए, और नहीं तो हम यहाँ से फोन लगा लेंगे। और देखो, ये तो एक कारवा है, जो जी जुड़ेगा उसका भला, जो ना जुड़े उसका भला। नहीं, भला तो सभी का होना है इसमें, जो नहीं चलेगा उसका तो भी होना ही है। क्योंकि जो परिवर्तित भारत मिलेगा उसका लाभ उसको भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा। देखिए दादा, मैं तो चूंकि आपको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, उस तरह से तो भले ही ना मिला हूँ, लेकिन हाँ। आपका जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा और आप चूंकि संयोगवश गुना में भी रहे, तो उस दौरान हम लोग आपको जो दूर से भी देखते रहे, तो आपकी उस पूरी छवि को और आपके उस कार्यकाल को हमने बहुत करीब से देखा, महसूस किया है। तो मेरा मकसद यही है कि जो लोगों ने जो भी छल कपट से निकल के आए हैं, पर उनके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत भावना भी है, तो धीरे धीरे करके मैं उनको उस पटरी पर ले आऊं, जिससे कि आपका काम, चूंकि वो काम तो आपका नहीं है, वो तो देश का ही है, आसान हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने पास समय कम है, समय की प्रॉब्लम है। यदि हम जी जी दिसंबर बिल्कुल तक ये बिल्कुल। काम मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए, तो फिर यही दुष्ट राजनेता जीत के वही नाटक करेंगे, वही नौटंकी करेंगे, जिनका ना कोई चरित्र है। देखिए, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित, भ्रष्ट और अपराधी भी है। जी बिल्कुल सर। और इन दुष्टों ने राजा, महाराजा, जमींदार, सभी शोषकों को ही टिकट दिए, अब उनके बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल वही बैठे हुए हैं। और शोषक वर्ग के ही लोग जो है आपके वोट के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो आपके ठेकेदार क्यों हैं, और वो दुष्चरित्र भी हैं। तो इन ठेकेदारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनकी पत्नियां भी इनके दुष्चरित्र से पीड़ित हैं। ये दूसरे बिल्कुल के है। ठेकेदार तो बनना भूल जाएं, इनकी पत्नियां भी जो है ना इनके नीचे से निकल जाएंगी। उनको लगेगा कि हमको अच्छा एक मंच मिल गया है, हम क्राइम फ्री भारत से जुड़ के अपने पति जैसे दुष्ट को पराजित करेंगे। जी दादा। मतलब उन पत्नियों के लिए ये पति जो है परमेश्वर पति नहीं है, ये दुष्ट पति है। और उन्हें ये भी मालूम है कि इनके बहुत सारे पति क्या कुकर्म कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं उसे झेल रही हैं, विवश हैं। कुछ जी बच्चे जी भी जो है ना अपने आप को जो है ना पीड़ित महसूस कर रहे हैं, और कुछ दुष्ट बच्चे उसी सौगात को आगे बढ़ाकर वो जो है ना खुद भी जो है ना स्थापित होके वही दुष्टता करना चाहते हैं। तो दुष्ट बच्चों को तो छोड़ दें, जो अच्छे बच्चे हैं वो भी हटके जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। नहीं तो दादा, बिल्कुल जुड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, वो आप तो लगे हुए हैं, मैंने भी अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो अभी विमल भाई जो मतलब तैयार नहीं थे, आपसे बातचीत करने के बाद में उनका मन बन गया कि हाँ कुछ काम करते हैं इसमें। एक बिल्कुल दीपक बिल्कुल, सिन्हा है जो मैंने दिल्ली उनको छोड़कर अभी मैंने वापस उनको बिहार बड़े चले गए। मैंने उनको बड़े स्पष्ट ढंग से समझाया कि देखो भाई, आप जो भी काम कर रहे हो वो पेट पालने वाला काम है। यदि जी आप इन दुष्टों को थोड़ा सा पॉलिश करके यदि जीतने में भी जो है आप यदि सहयोग कर रहे हो, तो इसमें अपना पेट पालने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये दुष्ट तो दुष्ट ही है ना, जो पॉलिशिंग करके उनके चरित्र को थोड़ी आप बदल रहे हैं। उनका चरित्र तो जी वही जी। घटिया बना रहेगा। वो तो उतने ही जो है ना अनपढ़, गवार, दुष्ट, तो बाहुबली उनसे और जब मेरी अपराधी। बात हुई थी पहली बार में, तो उन्होंने तो पहले बात करने से मना किया था। फिर बाद में मैंने कहा देखो बात जरूर करो एक बार, क्योंकि बात करने से रास्ते निकलेंगे। और हाँ। तो दिल्ली में है, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे मिलने की भी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। हम्म। और संयोग से आपका शाम को जब फोन पहुंचा, बात हुई, तो सुबह उनका मेरे पास फोन आ गया था। बोले इनकी योजना डिफरेंट है, केजरीवाल से तो बहुत बदली हुई है। केजरीवाल तो मतलब षड्यंत्र करके आया था। हाँ हाँ। ये इनकी योजना से निश्चित रूप से जो क्राइम है, अपराधीकरण है, उस पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि वो खत्म ही हो जाएगा। ये उनके शब्द हैं, उन्होंने मुझसे बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अब इसमें ये है कि चूंकि सभी लोग लॉकडाउन से निकलकर अपने अपने आर्थिक गलत से फंसे हुए हैं, तो सबका निकल कर नहीं आना। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ से हम उनको सोशल मतलब अपनी जो माध्यम से भी हमको जो है ना सपोर्ट करते रहें। वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम उनसे कह रहे हैं कि भैया देखो, हर किसी का पेट है, अब हर किसी को जीवन यापन करना है, तो वो जरूर करिए। लेकिन एक दो घंटे अपने ही समय को काट के यदि आप एक अच्छे भारत को निर्माण करोगे, तो अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत पैदा कर पाओगे। तो अच्छा भारत पैदा करना आपकी सोच का हिस्सा है या नहीं?
अब ये तो दादा अब क्या बताऊं मैं इस बारे में, तो नहीं मतलब जो नहीं मेरे नहीं अपने नहीं मुंह में नहीं, ये है देखिए कि मैं जो आपको ये सरकार के बताऊं, बैठ गए देखो वो विश्वास नहीं करते हैं, भले ही आप देखो, कितना भी अच्छा नहीं करो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है जितेंद्र जी। मैंने जिससे भी बात कही, शुरू में वो कितना भी अकड़ा क्यों ना हो, बाद में जो है ना उसने मेरी बात स्वीकार की है। मुझे मैंने आज इसलिए तो तक आपकी आप बात करने को मुझे उनका जवाब डाला था कि आपसे बात कर लें वो। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि तो लोग मेरी बाग बात तो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपकी बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक दीपक सिन्हा का नंबर दिया है जो बिहार से हैं, वो भी मतलब सोशल मीडिया टीम में बहुत एक्टिव रहे। हम्म, और जंतर मंतर पर हम लोगों का जो 1 महीने का प्रोटेस्ट था उसमें वो शामिल थे, 1.5 महीने का। उनसे उनसे परसों बात करूंगा मैं। हाँ, उनसे आपको बात करना पड़ेगा, आप ही बात करो, क्योंकि ये दो वो लोग हैं जो बहुत एक्टिव रहे हैं। और इनको अगर आपने मना लिया तो हमको जो है ना, जो अपनी सोशल देखिए टीम है। देखिए, मुझे किसी को नहीं मनाना है, मुझे तो उनसे केवल यही पूछना है कि तुम्हें खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या हाँ, तुम मेरा क्या मनाने का मतलब ये है कि आपकी बात वो मान जाएंगे, क्योंकि आपसे जब बात करते हैं ना तो आपकी बात अलग है, आप बात करते हो उसकी बात अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं हमारी आपकी बात। बात इसलिए अलग होती है क्योंकि देखिए पूरी योजना आपकी है, और सवाल जवाब होंगे तो आप उनका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम तो उसी से निकले हुए लोग हैं, तो हम वो कहेंगे यार तुम फिर कहीं फंस गए, हाँ तुम हाँ, मत फंसो यार, मतलब इस चक्कर में मत। उन्होंने मुझे ही कहा जितन भाई अब अपने को फंसना नहीं है। मैंने कहा देखो मैं फंस नहीं रहा हूँ, आप उनसे जब बात करोगे ना तब पता चलेगा कि फंसना नहीं है, ये सबको निकालना है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कही आपने। तो और यही हुआ, जब आपसे बात करने के बाद में सुबह जब उनका मेरे पास फोन आया तो नहीं कहा कि जितन भाई योजना बहुत शानदार है, हमारी मजबूरी है कि मतलब हम उस क्राइसिस से गुजरे हैं, उसके बाद में हम उससे फाइट कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो जहाँ से बैठे बैठे मैं जो कर सकता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनके लिए उसमें रहूंगा। उन्होंने मुझे एक टाइम दिया है कि इस टाइम में आप मुझे जवाब दो, तो मैं अपना सोच समझ करके मैं किस तरह से कर सकता हूँ तो उनको जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, मैंने उनको कहा कि देखो हम तुम्हारी पूरी बात समझ गए हैं, हमने पहले उनको विस्तार से बात करने दी, ठीक है ना। जी फिर जी मैंने जी। उनको बताया कि देखो भाई, तुम्हारा जो काम तुम कर रहे हो उससे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। आप ये दो जी तीन बिल्कुल। काम करके मदद कर सकते हो। सोच लो आप क्या करना चाहोगे, और सबसे पहले ये सोचो कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा बेहतर भारत चाहिए, या इन दुष्ट गद्दारों से, जिन राजनेताओं ने षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण उस समय स्वीकार किया जब अंग्रेज बेहद ही डरे थे और देश से भागने की योजना बना रहे थे। इन दुष्टों ने इस हम्म। देश को बांटा, और इतने निर्लज्ज लोग हैं कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत हजारों में सैकड़ों में जो है हिंदुओं की हत्या हुई, धर्म परिवर्तन किया गया, उनको जो है क्या क्या पीड़ाएं नहीं दी गई, महिलाओं के बलात्कार किया गया। उस बहुत। दुष्टता को भूल के इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब ये देश बटेगा तो ये इससे भी ज्यादा निर्लज्जता करेंगे, इससे भी ज्यादा दुष्टता करेंगे। इन दुष्टों ने एक धेले भर का प्लान नहीं बनाया। ये कितने निर्लज और घटिया आदमी हैं। इस बिल्कुल है। जवाहरलाल नेहरू की जितनी भी भर्त्सना की जाए, मुझे तो लगता है कि इसे इन सब चीजों को ओपन मंच पे डिस्कस होना चाहिए, और हम खुला खुला जो है ना जवाहरलाल नेहरू की बिल्कुल। दुष्टता, देशद्रोह की भर्त्सना करें और कांग्रेस की भी भर्त्सना करें। लेकिन जी ये दादा। बात भी हम उसी सांस में कहना चाहेंगे कि भाजपा भी इक्वली दुष्ट है, मक्कार है, बदमाश है, और ये भी अच्छी नहीं है। नहीं है नहीं है। इसने पिछले 10 सालों में एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक भी कानून जो है ना इसने नहीं बदला, और अपने आप की साली भाई भाई जबरदस्ती ले रहा है। यदि इसके खुद के चरित्र में दम होता तो जो है ना यूएसए जो है ना इसको वीसा रिफ्यूज करता क्या। आज जो है हीरो बिल्कुल। हीरो मोदी मोदी करा रहे हैं, मोदी के हीरो नहीं हो रहे हैं, ये इस देशवासियों के प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो है। और ये सब लोग अपने अपने स्वार्थ के आईने में देख रहे हैं कि भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब मैथिली शरण गुप्त यदि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे होंगे तो एक रेड कारपेट नहीं बिछेगा, 5 रेड कारपेट बिछेंगे, क्योंकि जी वो विश्व को बदलने की क्षमता रखेंगे। ये तो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जी जी। गद्दार लोग हैं। ये बताइए, इन लोगों ने संविधान के विरुद्ध बनाए गए एक भी कानून को नहीं बदला है। कितने दुष्ट लोग हैं ये, नहीं बदलेगा। दुष्ट है कि नहीं है। बिल्कुल है। मुझे ये कहने में बिल्कुल लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है कि ये बेहद ही दुष्ट लोग हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। क्राइम फ्री भारत मिशन शंखनाद करता है इन सभी दुष्टों को चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देगा। ये इतना पावरफुल मॉडल है। जितेंद्र जी भाई, आपको जो है ना इसकी गहराई समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर नहीं आ रही होती दादा तो आपसे संपर्क क्यों करता मैं बार बार, मतलब प्रतिदिन आपसे लगभग बात हो रही है मेरी।
तो मैं यही कह रहा हूं, ये इतना पावरफुल मॉडल है कि इन ये दुष्ट राजनेताओं को ना केवल पराजित करेगा बल्कि मतदान के पहले हार स्वीकार करने में विवश कर देगा। राजनेताओं की इच्छा नहीं होगी चुनाव प्रचार की, ये इतने शर्मिंदित होंगे कि इन्हें चुनाव प्रचार करने में लज्जा आने लगेगी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे बिल्कुल दादा, इन लोगों ने पूरे देश को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है और पूरे देश का सत्यानाश किया हुआ है। इन्होंने लोगों की मानसिकता ऐसी कर दी कि लोग समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बेचारे बैठ गए। हमें उन्हीं को टकाना है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके लिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि मैंने आपको 21 विधाओं को समझाया है, आप जी। चिंतन करिए, हर विधा के कौन कौन से लोग जिनको आप जानते हैं उनको जोड़ के जिम्मेवारी दीजिए, उन सबके नीचे जो ना लोगों को ट्रेनिंग करके नुक्कड़ नाटक टाइप का उनका बनाइए और उनके साथ उनको भेजना चालू करिए। यदि हम ये अलग चारों तरफ लगा देंगे तो ये दुष्ट राजनेता जो कि स्वयं जो है राजा महाराजाओं जमींदारों जिन्होंने अत्याचार किया उनको प्रश्रय दिया, उन्हीं को टिकट दिया, अब उनके बच्चों को टिकट दे रहे हैं, ये दुष्ट लोग हैं। ये ठेकेदारों के सहारे ठेकेदारों को पटाते हैं। जब जो है ना इनके ही लोग जो है किसी आदिवासी के ऊपर मुदते हैं तो ये उसको जो है ना चादर उड़ाते हैं। अरे इनको रिजाइन करना चाहिए, यदि शिवराज सिंह चौहान में दम है तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए मौलिक ग्राउंड पे कि मैं इस दुष्ट के लिए अपने जो है ना पद को जो है ना त्याग करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसे सभी दुष्टों को जो है ना भाजपा में नहीं आने देंगे। ये तो इतने दुष्ट हैं कि अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं, जो मैं बार बार समझा रहा हूं। दे रहे हैं दादा, सभी लोग दे रहे हैं, सारी पार्टियों की यही काम है। आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई है बेटे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, सभी पार्टियों की यही काम है, सभी पार्टियां यही कर रही है दादा। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? आ रही है, मेरे को तो क्लियर आ रही है आपके पास। अच्छा, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी दब गई है, मुझे नहीं। अच्छा, पता नहीं क्यों, मैं तो अभी स्टेशन पर, बिना स्टेशन पर हूँ। अच्छा, अब समय तो मैं शर्मा जी आपसे अनुरोध करूंगा, देखो अकेले लगोगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, टीम बनाने के लिए जाइए। हम तो बैठ के कह रहे हैं रात भर सोचो कि कौन से 50 लोग हो सकते हैं, उनको जोड़ो पहले। नहीं दादा, बिल्कुल मैं आपको अनुरोध करने की आवश्यकता भी नहीं है, जो मेरी बेसिक जिम्मेदारी है और मुझे ये करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई मैथिली शरण गुप्त कह रहा है, मुझे इसलिए करना चाहिए कि देश जिस गर्त में जा रहा है वहां से निकालने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन, अपना करियर दांव पर लाकर अगर कोई आगे आया है तो उसके साथ यदि हम खड़े नहीं हुए तो वो अकेला पड़ जाएगा। तो हम अकेले ना पड़े, अलग से तो आग आपके साथ लगाएं। जैसे हम लोग पहले केजरीवाल के लिए हम लोगों ने काम किया था, मैं उसी तरह की टीम, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करता, मैं तो बैठ जाता। आप तो मुझसे बात इसलिए करते क्योंकि आपने मुझे काम पे देखा हुआ है और मेरी एनर्जी को भी देखा है। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं हेड लेके निकाल के निकलता था तो लोग बाग जो है मुझे देखने के लिए वहां भीड़ लगी होती थी। बिल्कुल दादा। तो वो नजारा मुझे अभी भी याद है कि लोग बाग सोचते थे कि कौन सा किस प्लेनेट से आया हुआ व्यक्ति है जो ना किसी से हारता है ना झुकता है, जिसकी आवाज में, जिसकी गर्मा में जो है ना वो बुलंदी है। और ये बताओ, उस समय के बड़े बड़े नेता क्या मैथिली शरण गुप्त के काम में इंटरफियर करने की औकात रखते थे क्या? आपने मुझे देखा है, क्या ये बड़े बड़े नेता जो कि उस समय के मुख्यमंत्री और मंत्री भी थे, क्या वो हमारे काम में इंटरफियर करने की औकात रखते थे?